टॉरस, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस हैं। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shannicreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी हमारे टॉरस साइन के लिए क्या गाइडेंस है इस वीक के लिए। थैंक यू। टॉरस, thank you very much. One more time please. And Shania, okay. Taurus, हमारे पास पहला कार्ड है हाई प्रीस्टेस। द हाई प्रीस्टेस कार्ड, ये पहली रीडिंग है जिसमें ये आया है अभी तक। वी हैव 9 ऑफ कप्स, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 of wands, we have 6 of swords, and we have king of swords, and bottom of the deck we have 8 of pentacles। ये मेहनत को दर्शाता है ये कार्ड कहीं ना कहीं, अपने काम से मतलब रखना, अपने काम पर फोकस लगाना और अपने काम को और निखारना, संवारना बेसिकली, तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की एनर्जी है इस वीक में आपके लिए। और यहाँ पर मुझे आपकी इंट्यूशन भी आपके साथ कम्युनिकेट करती हुई नज़र आ रही है। ऐसा लगता है कि इस वीक में आप जो नेविगेट करेंगे इस पूरे दिन में, ये जितने भी 7 दिन हैं आपके लिए, जैसे आप अपने मन की काफ़ी सुनेंगे, क्योंकि आपको इंट्यूटिव हिट्स काफ़ी मिल सकते हैं अपने आप से, कि हाँ मुझे ये महसूस हो रहा है, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है। जैसे आप इस तरीके से अपने आप के साथ काफ़ी कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि आपकी इंट्यूशन भी आपके साथ बहुत कनेक्टेड इस वीक में रहेगी। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ पर बहुत सारी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, बहुत सारा फ्लो स्टेट है यहाँ पर। और फ्लो स्टेट मेरे लिए माने कि रिसीव करना ब्लेसिंग्स को, मिरेकल्स को, उस चीज़ के बारे में होता है। और यहाँ पर मुझे बहुत सारी अबंडेंस भी दिखती है, क्योंकि यहाँ पर किंग की भी एनर्जी है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये हाईएस्ट पोटेंशियल के कार्ड्स हैं। तो ऐसा लगता है कि जो चीज़ें आप चाहते हो, जिनको अपने आप बेसिकली जिन चीज़ों को आप अलाइनमेंट में लेकर आना चाहते हो, वो आप इस वीक में अचीव कर पाओगे। ओके, स्टडी वर्क, किसी किस्म का भी कोई किस्म का अभ्यास, प्रैक्टिस है आपकी, वो बिल्कुल सही ट्रैक पे रहेगी और आपको काफ़ी सेटिस्फैक्शन भी रहेगी आपके खुद के, जिस तरीके से आप समय को स्पेंड करेंगे, प्रोडक्टिव रहेंगे आप। ओके, और विश फुलफिलमेंट में अगर यहाँ पर कोई मैरिज को स्पेसिफिकली मैनिफेस्ट कर रहा है, आई थिंक आप अपने इस डिज़ायर के साथ बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। पॉजिटिव बने रहिए, होपफुल रहिए। कुछ लोगों के लिए ये प्रपोजल इसी वीक में आ सकता है या फिर इस महीने के एंड तक भी आ सकता है। ओके, जो सितंबर मंथ है बेसिकली। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपसे कह रही है कि कहीं ना कहीं अपने ये जो अबैंडन्ड इश्यूज रहे हैं आपकी लाइफ में, जहां पर आपको ऐसा लगा कि दुनिया आगे निकल गई और मैं पीछे रह गया, या फिर मेरे अपनों ने मेरा साथ जब देना चाहिए था तब नहीं दिया, मैं पीछे रह गया, मैं अकेला रह गया। आई थिंक इस वीक में ये एनर्जीज काफ़ी सरफेस लेवल पे आना चाहती हैं और आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप इन फीलिंग्स को यहाँ पर हील करें, अपने आप को ये तसल्ली दें, अपने आप को ये कहते हैं ना ढांढस बधाना कि इट्स ओके, जो बीत गई सो बात गई, ये जो भी हुआ ये पास्ट में हुआ, अब मैं अपने आप के लिए खड़ा हो सकता हूँ, अपने आप को प्यार दे सकता हूँ और मैं उन लोगों को फॉरगिव करके भी आगे बढ़ सकता हूँ। ओके, इस चीज़ की अपने आप को ही कंसोल करना है, अपने आप को ही हीलिंग प्रोवाइड करनी है, क्योंकि देखिए ये आप ही कर सकते हैं, ये कोई थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन आके नहीं करेगा आपके लिए। तो ये जो भी सरफेस लेवल पे इनसिक्योरिटीज आ रही हैं, इनके साथ बैठिए और अपने आप को वो हीलिंग देने की कोशिश कीजिए। ओके, यहाँ पर मेन यही हो सकता है कि अपने आप को बस ये तसल्ली देना कि ये जो भी था पास्ट में था, फ्यूचर में मैं एक बेटर पोजीशन में हूँ, मेरी इंट्यूशन अच्छी है, मैं यहाँ पर अलाइनमेंट में हूँ, सही बात पर हूँ, तो अब मुझे ज़रा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर यहाँ पर कुछ लोगों के फाइनेंशियल इश्यूज भी चल रहे हैं, इस चीज़ की आपको कहा जा रहा है कि थोड़ी बचत करनी है, पैसे को सेव कीजिए और गिव अप नहीं करना है अपने ड्रीम्स के ऊपर, बस आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि ये कार्ड बदलाव के बारे में होता है। ये कहता है कि रुको मत, थमो मत, बैठो मत, चलते रहो, क्योंकि आगे 6 ऑफ पेंटिकल्स है आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर गिव अप नहीं करना है, या फिर जो भी ये टेम्पररी ब्लॉकेजेस हैं इनसे हार मान के नहीं बैठ जाना या घबरा के नहीं बैठ जाना है। ओके, बस सेविंग्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिए।
सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी फिर से मूवमेंट के बारे में ही बात करती है कि आपको डेफिनेटली चूज करना पड़ेगा टॉरस कि जीवन में आपको बढ़ना कहाँ पर है, आगे जाना कहाँ पर है। आपके पास गोल्स होने बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीक में। ओके, कोई ना कोई गोल, कोई ना कोई यहाँ पर अपने लिए ऐसा ख्याल बना के रखिए कि 6 मंथ्स में मुझे यहाँ पहुँचना है, 6 मंथ्स में मेरे फाइनेंसिस में मुझे इन मिरेकल्स को मैनिफेस्ट करना है, या उसके लिए मुझे ये एक्शन लेना है। कोई ना कोई गोल रखना ताकि आप यहाँ पर मूवमेंट में रहें, आप यहाँ पर लॉस्ट एनर्जी में ना जाएं कि अब मैं क्या करूँ। ये क्वेश्चन मार्क से बाहर निकलना है बेसिकली। ये फिजिकल ट्रैवल भी हो सकती है, खास करके यहाँ पर बेबी बॉय है तो हो सकता है कि अपने बच्चों के साथ या आपके घर में जो छोटे आपके भाई बहन हैं उनके साथ आप यहाँ पर ट्रैवल करें। ओके, यहाँ पर जैसे कोई किसी को देखने जाने वाला है तो पॉसिबल है कि यहाँ पर जैसे कोई सरप्राइज विजिट भी प्लान की जा सकती है, या फिर काफ़ी समय से जिसको आपने देखा नहीं है उनसे मिलने के लिए भी आप यहाँ पर जा सकते हो। ओके, तो लेकिन यहाँ पर फिजिकल और मेंटल ट्रैवल दोनों हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स स्टेबिलिटी की बात करता है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, आई थिंक इस वीक में आपका जो रिश्ता है वो और मजबूत होने वाला है। ओके, आपका जो कह लीजिए कि आपका आपके पार्टनर को देखने का ढंग, या आपके पार्टनर को देखने का जो ढंग है ना, उसमें एक बदलाव है। एक अलग किस्म का रोमांस, एक अलग किस्म का अपनापन, एक अलग किस्म की केयर देख रही हूँ मैं। जिस तरीके से ये एक दूसरे की नज़रों में नज़रें जैसे इनकी आईज जो है वो एक दूसरे पर ही टिकी हुई हैं, तो जैसे एक दूसरे की परवाह बहुत है इस वीक में और आप अपनी मैरिज में एक नई एनर्जी को ऐड करेंगे, रोमांस की, फन की, केयर की, लव की, और उसकी वजह से आप बहुत सुरक्षित महसूस करेंगे। ओके, जो लोग यहाँ पर मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले कहा, अपना काम करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने ऊपर काम कीजिए। आप अपनी इस डिज़ायर के साथ पूरे तरीके से अलाइनमेंट में हैं, और यस, कुछ लोगों को डेफिनेटली इस वीक में भी वो प्रपोजल मैनिफेस्ट आप रिसीव कर सकते हो बेसिकली। ओके, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर फिर से आपसे कहती है कि यहाँ पर रिस्पॉन्स की जगह जो रिएक्शंस होते हैं उसकी जगह रिस्पॉन्ड करना सीखिए। एक होता है कि एकदम से रिएक्ट कर दिया, भड़क गए हम और एकदम से अपने सेंसेस के उस माया में आकर रिएक्ट कर दिया, और एक होता है रिस्पॉन्ड करना, जहां में सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं कि कहने की ज़रूरत क्या है, बोलने की ज़रूरत क्या है, जवाब कैसा होना चाहिए। राइट, तो वही बात कि बोलने से पहले थोड़ा सा संभलिए, थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। ये कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि आप अपनी इमोशंस के साथ कनेक्ट कीजिए, क्योंकि आपकी इमोशनल एनर्जीज भी, आपकी इमोशनल स्टेट भी बहुत सारी जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने में आपकी मदद कर सकती है। किसी पर्सन के साथ बात करके कैसा महसूस हो रहा है, किसी पर्सन के साथ बैठ के कैसा महसूस हो रहा है, जब आप किसी वीडियो को देखते हैं तो कैसा महसूस होता है, तो वो महसूस होने में ही बहुत सारे आंसर्स जो हैं वो रिवील किए जा सकते हैं। तो आपको अपनी इमोशनल स्टेट को सुनने की ज़रूरत है यहाँ पे। ओके, हाई प्रीस्टेस है, ये फिर से यही कहती है कि डुअलिटी के ये जो ये दोनों साइड्स होती हैं, नाइट एंड डे एंड सुख एंड दुख, ये बेसिकली उसी चीज़ के बारे में कि डुअलिटी को जितना फोकस में लेकर आएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। हर चीज़ का एक पर्पस होता है, जैसे दिन का एक पर्पस है वैसे ही रात का भी एक पर्पस है। वैसे ही अगर आपके जीवन में कुछ अच्छे दिन हैं और कुछ बुरे दिन हैं, इन दोनों का ही कोई ना कोई पर्पस है, ये कुछ ना कुछ आपको सिखाने की, अब आपको तराशने की ही कोशिश में है। तो स्टडी में लेकर आइए डुअलिटी को। ओके, डेफिनेटली इस वीक में अच्छी नई किताबें भी अपनी लाइब्रेरी में, अगर आपके पास है कोई छोटी सी लाइब्रेरी आपके घर में, तो उसमें ऐड करना बहुत अच्छा रहेगा। और ये कहीं ना कहीं आपको इन स्पिरिचुअल वर्क के लिए भी इनकरेज कर रहे हैं। तो कोई ना कोई कैंडल मैजिक हो सकता है, कोई मंत्र चैंटिंग, कोई मेडिटेशन हो सकती है, लेकिन कोई भी अगर स्पिरिचुअल रूटीन आप फॉलो कर सकते हैं इस वीक में तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर बेसिकली क्लैरिटी के साथ एक्शन लेना, जो बात कहना वो भी क्लैरिटी के साथ, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी उठाना, क्योंकि आपको पता है कि आप ये बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो। एक चीज़ मैं यहाँ पर ये हाईलाइट करना चाहूँगी टॉरस की, अगर आप किसी को सलाह दे रहे हो तो बेसिकली वही सलाह दीजिए जिसका आपको तजुर्बा है। ऐसे नहीं कि आपने कहीं चीज़ कोई पढ़ी है लेकिन उसका कोई तजुर्बा नहीं है और आप किसी सेकंड पर्सन को उसकी एडवाइस दे रहे हो। जो चीज़ का एक्सपीरियंस है आपके पास वही चीज़ आगे दूसरों को कहिए,
ताकि आपके पास वो एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो एहसास हो कि हाँ मैं ये जो बात बोल रहा हूँ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूँ। ओके, एक स्टेबल स्ट्रॉन्ग जो फाउंडेशन होती है आपके शब्दों में, खास करके आपकी नॉलेज में, उसे बिल्ड करना इस वीक में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके क्लैरिटी के लिए। अगर मान लीजिए आपकी कोई लाइफ की ऐसी सिचुएशन है जो आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप उसके जो मेजर पॉइंट्स हैं वो लिख सकते हैं। उनमें से जो पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं उनको टिक कर सकते हैं, और जो पॉइंट्स नहीं समझ में आ रहे उनको और आगे सिंप्लीफाई कीजिए। उनके बारे में आपकी क्या फीलिंग्स हैं उनको लिख सकते हैं, उनके द्वारा भी आपको वो जो क्लैरिटी है उस मुद्दे के बारे में मिल सकती है। ओके, लिखना, कलम के साथ काम करना इस वीक में डेफिनेटली काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए और यहाँ पर क्या गाइडेंस है। टॉरस, थैंक यू। One more time, please. And Shania. Thank you. सो वी हैव डिवाइन फेमिनिन। यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रेगनेंसी को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, खास करके 4 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे इस कार्ड का आना। रैबिट स्पिरिट भी फर्टिलिटी को ही दर्शाते हैं, और यहाँ पर बहुत गुड लक की भी एनर्जी है, क्योंकि फ्रॉग स्पिरिट बहुत सारी जंप को, बहुत सारी कह लीजिए कि गुड लक की एनर्जी को लेकर आते हैं। 11 की एनर्जी बेसिकली। तो येस, इस वक्त आई फील लाइक कि आपको अपने आप को इस एनर्जी से भरना चाहिए। डिवाइन फेमिनिन बहुत सारी नर्चरिंग एनर्जी के बारे में भी होती है, तो जितना सेल्फ केयर, सेल्फ रूटीन, सेल्फ लव रूटीन जितना आप फॉलो करेंगे ना, उतना ही इस गुड लक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ओके, आप में से कुछ लोग, खास करके लड़कियों के लिए ये मैसेज है, जो लड़कियां देख रही हैं इस रीडिंग को, आप अपने किसी प्रिंस चार्मिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं जिसके साथ आपकी शादी होगी। ओके, क्योंकि फ्रॉग यहाँ पर कहीं ना कहीं वो सपनों का राजकुमार या सपनों की राजकुमारी मिलना, मुझे उससे वैसा भी मैसेज मिलता है। तो यस, बस अपने इनर वर्क पर ध्यान दीजिए। ओके, और अगर आप यहाँ पर प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, आई फील लाइक कि यस, एक प्लेफुल एनर्जी को ऐड करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ये आपके और आपके कोख के लिए बहुत लाभदायक हो सकती है एनर्जी। जितना खुद को खुश रखेंगे उतना ही इस पॉजिटिव एनर्जी को आप उसको और बढ़ा सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी को बेसिकली। ओके, पिंक कलर भी बहुत सिग्निफिकेंट है। वी हैव विजडम, तो यहाँ पर डेफिनेटली नॉलेज को ग्रहण करना, विजडम को हासिल करना, खास करके प्रोटेक्शन को लेकर यहाँ पर शील्ड की एनर्जी है, राइट। तो आप किस तरीके से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ को कैसे प्राइवेट कर सकते हैं, कैसे आप अपने आप को सुरक्षा, एनर्जेटिकली आप अपने आप को कैसे सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, इन सब चीज़ों की नॉलेज ग्रहण कीजिए। ओके, देखिए कि कौन कौन सी टेक्निक हैं। अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग टेक्निक होती है ना, तो वो कौन सी टेक्निक है जो आपके लिए लाभदायक हो सकती है। तो थोड़ी सी ऐसी रिसर्च करके विजडम गेन करना बहुत अच्छा रहेगा। वी हैव फ्रेश स्टार्ट, डेफिनेटली यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो कुछ लोगों की फैमिली लाइफ यहाँ पर बहुत बैलेंस्ड हो रही है, फैमिली लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। रेनबो भी कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी को ही दर्शाता है। तो किसी किस्म का बर्थ है यहाँ पर, अगर ये फिजिकल नहीं है तो ये डेफिनेटली कोई क्रिएटिव बर्थ भी हो सकता है, कि कोई आइडिया आया आपके पास और अभी आपने उसको लेकर एक्शन लिया, और उसकी वजह से एक न्यू बिगिनिंग, एक नया फ्रेश स्टार्ट आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, प्रपोजल्स और कमिटमेंट्स भी दिख रही हैं इस कार्ड में मुझे। वी हैव जस्टिस, डेफिनेटली कोई आपको शादी के लिए भी कमिटमेंट दे सकता है यहाँ पर। टॉरस, मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है। और अगर आप यहाँ पर कार्मिक जस्टिस को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इंसाफ चाहिए किसी भी लिहाज से, आई थिंक इस वीक में आपको वो कर्मा का जो मैजिक है वो भी देखने को मिल सकता है। ओके, वी हैव एनलाइटनमेंट, माँ सरस्वती की ऊर्जा आ रही है आपके लिए, और माँ आपके लिए बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी विद्या, बहुत सारी क्रिएटिविटी लेकर आ रहे हैं। वीणा के इंस्ट्रूमेंट के साथ जुड़ना बहुत अच्छा रहेगा। वीणा जो सितार है उसके म्यूजिक को सुनिए, उसकी धुन के साथ कनेक्ट कीजिए। आपके थर्ड आई और क्राउन चक्रा को भी बहुत उससे हीलिंग मिल सकती है। ओके, और वननेस की एनर्जी के साथ भी जुड़ने को आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा कलेक्टिव में ऐसी चीज़ों को देखिए, ऐसी चीज़ों के साथ जुड़िए जो वननेस के भाव को पैदा करती हैं, कि हम सब एक हैं, रंग का कोई भेद नहीं, जाति का कोई भेद नहीं, हम बस सब एक हैं, एक ही जोत से निकले हैं। तो वैसी ऊर्जा के साथ जुड़ना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। One more time, please. And Shania, thank you.
रे ऑफ होप, आशा की नई किरण बेसिकली आपके जीवन में ऐड की जा रही है। रेनबो से भी वही, फ्रेश स्टार्ट से भी वही नजर आता है। रीकिंडल, यस, यहाँ पर रोमांस के लिहाज से भावनाएं जैसे होता है ना कि दोबारा से रीकिंडल, एक नई चिंगारी ऐड की जा रही है, दोबारा से वो फीलिंग्स जाग रही हैं, यू नो। तो यस, रोमांस लौट सकता है, इंस्पिरेशन लौट सकती है। बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, आप में से जो लोग भी अपना बेटर वर्जन मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, जो भी उसके लिए आप कर रहे हो, फिजिकल स्ट्रेंथ पर काम कर रहे हो, मेंटली खुद को स्ट्रांग बना रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, अच्छा खा पी रहे हो, करते रहो, बिल्कुल सही ट्रैक पे हो आप। ओके, वी हैव अवेकन्ड सोल, और यहाँ पर इनलाइटनमेंट की एनर्जी, डेफिनेटली माँ सरस्वती आपकी उसमें मदद कर रही है कि कैसे आप अपनी अवेकनिंग के इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें। ड्रीम होम, कुछ लोगों के लिए नया घर आपके जीवन में आने वाला है। मल्टीटास्किंग, थोड़ा सा बिजी रह सकता है ये वीक आपके लिए, एक वक्त पर बहुत सारे काम करना। ओके, हेल्दी वेट गेन, तो यहाँ पर कुछ लोग बहुत ही हेल्दी वे में, यू नो, अगर आप अपना वजन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आपकी कंफर्मेशन है कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स जरूर देखने को मिलेंगे। ओके, सी बॉटम ऑफ द डेक वी ऑल्सो हैव न्यू होम, ड्रीम होम, न्यू होम, तो ये ब्लेसिंग तो आ रही है आपके लिए। ऑलराइट टॉरस, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.sharnecreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।